जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे दोस्तों, झारखंड बोर्ड का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और यह अपडेट ऐसे बच्चों के लिए है जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड बोर्ड का एक बहुत ही फेमस एग्जाम। जिस तरह पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, जिस तरह हम लोगों ने आईटीआई का एग्जाम के बारे में सुना है, ठीक उसी प्रकार आपने आकांक्षा 40 के बारे में या आकांक्षा परीक्षा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड का एक बहुत फेमस सा एग्जाम है जिसको झारखंड में आकांक्षा 40 के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन काम क्या है कि झारखंड के मुख्य 3 बड़े एग्जाम के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। और ये 3 बड़े एग्जाम क्या है? एक तो आपको इस परीक्षा के माध्यम से जब आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको डॉक्टरी का तैयारी कराएगा, यानी कि मेडिकल लाइन का तैयारी कराएगा। साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग का तैयारी करवाएगा और आपको जो है वकालत का यानी कि कानून की पढ़ाई के लिए कैट की भी जो है आपकी तैयारी करवा दी जाएगी अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो इसी एग्जाम के संपूर्ण जानकारी पे बात करेंगे कि आखिर जो आपका है डेट ऑफ एग्जाम कब है, आपको कब अप्लाई करना है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है, उस पर भी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं, अगर बात किया जाए आकांक्षा 40 के बारे में तो कई सारे वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, तो लगभग सभी वीडियो जो है ना आपका मिलता जुलता है, क्योंकि कुछ चीजें चेंज नहीं होती, केवल और केवल चेंज होता है तो तारीख। जी हाँ, केवल और केवल चेंज होता है तो केवल और केवल तारीख जो है आपको चेंज, यानी कि डेट जो है आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, झारखंड का इस बार जो 2025 का जो आकांक्षा का एग्जाम होगा, जिसमें हर बार की तरह हम लोग आकांक्षा 40 बोलते हैं, यानी कि लोगों को लगता हो कि केवल केवल 40 बच्चों को ही लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे जो हॉस्टल का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि हॉस्टल में जो रहने वाले बच्चों की संख्या है, उसके हिसाब से कभी कभी आप देखोगे तो जो इंजीनियरिंग है तो उसमें 60 बच्चे 70 बच्चे, कभी कभी मेडिकल में 50 बच्चे, कभी कभी ये भी देखने के लिए गया कि जो कैट का एग्जाम होता है उसमें जो है आपके 80 या 90 बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। तो यानी कि 40 जो है एक बोलने की भावना है, लेकिन कई सारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ है। और आपने न्यूज कटिंग में, अखबारों में कई बार आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने आकांक्षा में पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद आज आईआईटी निकाला है, आज नीट निकाला है, और यहाँ तक कई सारे जो जज वाले फॉर्म होते हैं ना उसको भी भरकर उन्होंने वो जो है पास हुए हैं। तो समझते हैं सबसे पहली बात, तो झारखंड आकांक्षा एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें अगर आप पास कर जाते हो, आप अगर पास होते हो तो पास होने के बाद आपको 3 विषयों की पढ़ाई करवाई जाती है। एक तो आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवाया जाएगा, दूसरा आपको मेडिकल का पढ़ाई करवाया जाएगा, और तीसरा आपको जो कैट होता है यानी कि जो वकालत होता है ना उसका आपको तैयारी यहां से करवाया जाएगा। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आप आकांक्षा पास हो जाते हो तो आप इंजीनियर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, या आप वकालत की तैयारी करके आप वकील या जज बन जाओगे। ऐसा नहीं है। आप यहां पास करते हो ना तो आपको एक हॉस्टल में रहना पड़ेगा। वहां पे जो भी झारखंड के जो नामचीन यानी कि बहुत फेमस जो टीचर है ना वो वहां बैठ के आपको पढ़ाएंगे, और आप जब वहां पढ़ने लगोगे तो इतना जो है तय है कि आप ये सारे एग्जाम जो है आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो सवाल था कि सर क्या मैं आकांक्षा पास कर जाऊंगा तो मैं क्या इंजीनियर बन गया, क्या मैं मेडिकल बन गया, क्या मैं वकालत पास करके जो है ये पास करके मैं वकील बन गया, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ एडमिशन के बाद जो है आपको इन सारी चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। तो बात किया जाए कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपका जो अप्लाई होगा ना वो ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? ऑनलाइन जो है आपका अप्लाई होने वाला है, और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको पहले से ही पूछ लिया जाएगा कि आप किस स्ट्रीम का जो है अप्लाई करना चाहते हो। किस स्ट्रीम का मतलब है कि आप जो है मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप इंजीनियर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप कैट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जब यह फॉर्म भरोगे तभी आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी कि पास होने के बाद आपको उसी एक स्ट्रीम को चुनकर आपको आगे बढ़ना होगा। क्लियर? अब अप्लाई जो डेट का बात किया जाए तो आपका अप्लाई डेट जो है वो 3 दिसंबर 2024 है। यानी कि आज से
आप अपना आवेदन शुरू कर सकते हो। आवेदन कहाँ होगा? तो झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jec.jharkhand.government.in gov.in, तो उस वाले वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपका आवेदन का जो लास्ट डेट है वो आपका 21 दिसंबर रखा गया है, यानी कि 3 दिसंबर में आपका ऑनलाइन चालू हो चुका है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। और आपका जो लास्ट डेट रखा गया वो 21 दिसंबर आपको रखा गया है। डेट ऑफ एग्जाम का अगर बात की जाए कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो है आपका वो 9 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि आपके झारखंड बोर्ड का जो 10th का एग्जाम है वो एग्जाम पार होने के बाद ही जो है आपको दिखेगा कि आपका आकांक्षा 40 का एग्जाम होने वाला है। अगर एग्जाम का टाइमिंग का बात किया जाए कि सर कितने बजे से एग्जाम होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सवेरे 9:45 से लेकर 9:45 AM यानी कि 9:45 बजे से लेकर आपका 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आपको 3 आवर का समय दिया जाएगा, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। तो अब बात रहा कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर तब एडमिट कार्ड कब जारी होगा? तो जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो आपका 25 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। तो डेट ऑफ अप्लाइंग डेट का अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग 3 जो है आपका दिसंबर से है, लास्ट डेट जो है आपका वो 21 दिसंबर है, डेट ऑफ एग्जाम जो है आपका वो 9 मार्च है, और जो टाइमिंग जो है आपका 9:45 बजे से लेकर आपका 1 बजे के बीच में होगा। और एक बात, ये जितने भी आप परीक्षा जो आप देखोगे वो आपका जो मैट्रिक का और साथ ही साथ जो भी इंटर का, मैट्रिक का या इंटर का जो भी आप देखोगे कि आपका परीक्षा केंद्र बनेगा, उन्हीं परीक्षा केंद्रों में ही आप देखोगे कि आकांक्षा 40 का भी एग्जाम लिया जाएगा। ये बात आप याद रख लेना। अब बात को समझते हैं, आखिर ये जो कैट की परीक्षा है उसके लिए अगर मान लो कि अगर आपको वकालत करनी है, यानी कि आपको वकील बनना है या जज बनना है, तो आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना वो कैट वाला जो आपका ऑप्शन है उसको आप चूज कर लोगे। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो आप मेडिकल वाला ऑप्शन, मेडिकल स्ट्रीम को चूज करके आप मेडिकल लाइन में जाओगे। तो उसके लिए सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके लिए एग्जाम पैटर्न है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो पूरा का पूरा ऑफलाइन बेसिस पे होगा। अब अगर ऑफलाइन होगा तो बोलने का मतलब है कि सर क्या सब्जेक्टिव बेसिस पे एग्जाम होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होने वाला है, यानी कि आप OMR सीट पे अपना क्या करोगे, एग्जाम लिख कर आओगे। आप OMR सीट पे क्या करने वाले हो, अपना एग्जाम लिख कर आने वाले हो, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से किसी एक को आपको घेर के गोला बना के आपको आना है। OMR सीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप कैट की तैयारी करना चाहते हो, आप बोलते हो नहीं मुझे डॉक्टर बनना, मुझे जो है वकालत की तैयारी करनी है, मुझे वकील बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आपको उसके लिए इंग्लिश पढ़ना होगा, जीके यानी कि आपको जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा, और जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान पढ़ना होगा, और मैथ पढ़ना होगा। मैथ का मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं ना, आपको रीजनिंग की तैयारी करनी होगी। अगर बात किया जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो आप क्या देखोगे कि आपका इंग्लिश में 40 प्रश्न पूछा जाएगा, और हर एक प्रश्न जो रहेगा आपका 1 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपका टोटल इंग्लिश से 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। वहीं अगर बात किया जाए जीके का, तो जीके में भी 40 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न जो है आपका वो 1 नंबर का रहने वाला है। यानी कि टोटल आपका 40 मार्क्स का आपका जीके पूछा जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए जीएस का, तो जीएस भी आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा, और हर एक जो है आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 40 मार्क्स का आप जो है जीएस, और 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मैथ का, यानी कि रीजनिंग का 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। यानी कि 40 नंबर का आपका रहने वाला है क्या, तो मैथ का यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए तो टोटल आपको जो है 4 4 16 यानी कि 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके लिए 160 नंबर का जो है 160 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, एग्जाम लिया जाएगा। ये मैं कैट जो है आपका क्लेट का बात कर रहा हूं, यानी कि मैं वकील की तैयारी का मैं बात कर रहा हूं। अगर आप मेडिकल का तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आप देखोगे तो मॉडल पेपर भी कई बार जारी कर दिया जाता है। तो मॉडल पेपर जब जारी करेगा ना, तो वहां से भी आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, उसकी तैयारी भी जो है हम लोग करवा देंगे।
तो आपको अगर मेडिकल का तैयारी करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ आपको पढ़ना होगा, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग आपको पढ़ना होगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात किया जाए तो 40 मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, यानी कि आपका भौतिक विज्ञान से प्रश्न आएगा, जिसमें आपको हर एक जो आपका प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। कुल मिला के आप 40 नंबर का जो है आप एग्जाम लिख कर आओगे। वही अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो 40 नंबर का आप केमिस्ट्री का लिख के आते हो, यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तब 40 नंबर का जो है आप केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन शास्त्र का आप जो है रसायन विज्ञान का परीक्षा देके आ रहे हो। ठीक उसी प्रकार अगर बायो का बात की जाए तो बायो में भी 40 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 40 नंबर का आप परीक्षा देके आओगे। ठीक उसी प्रकार जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा वो भी 40 मार्क्स का रहेगा। हर एक जो प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि कुल मिला के 40 नंबर का आपका मैथ का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो अगर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन का बात किया जाए तो 160 नंबर का आप परीक्षा, 160 प्रश्न आपके मेडिकल में पूछे जाएंगे। नंबर्स ऑफ मार्क्स का बात किया जाए तो 160 नंबर का परीक्षा देके आने वाले हो। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो आपके मैथ है, मैथ गणित, वो और साथ साथ में मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका हर एक प्रश्न 40 मार्क्स का, यानी कि कुल मिलाकर 40 नंबर का आप फिजिक्स का एग्जाम दोगे। केमिस्ट्री का भी जो है आपको 40 मार्क्स का एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ जो मैथ रहेगा वो भी 40 प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का, 40 मार्क्स का आप जो है मैथ का एग्जाम, और जो मैथ है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट वो भी आप 40 प्रश्न यानी कि 40 नंबर का आप एग्जाम दे के आ रहे हो। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन का बात किया जाए तो 160 आपका प्रश्न रहेगा और 160 मार्क्स का आप एग्जाम देके आओगे। अब ये तो सवाल था कि भाई अगर मुझे आपको जो आपको कैल्ट का परीक्षा देना है तो मुझे इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का परीक्षा देना होगा। अगर मैं मेडिकल का मैं तैयारी कर रहा हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग का आपको तैयारी करना होगा। अगर मैं इंजीनियर का तैयारी कर रहा हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैथ का तैयारी करना होगा। एक बात आपने गौर किया होगा, यहां पे भी आपको मैथ दिखेगा, यहां पे भी मैथ दिखेगा, यहां पे भी आपको मैथ दिखेगा, यानी कि केवल अगर आप कोई भी मैथ, चाहे आप जो है आप जो मैथ का यानी कि रीजनिंग का जो लेवल रहेगा वो तीनों में आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? वहीं अगर बात किया जाए यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, चाहे आप मेडिकल में जाओ, माने मेडिकल में जाओ चाहे इंजीनियर में जाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। केवल इंजीनियर के लिए जब आप डालोगे उस समय आपको एक मैथ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है और मेडिकल में आपको बायो पढ़ना होगा। ये बात खाली आप याद रख लेना, बाकी जो है प्रोसेस आपका सेम है। रही बात अगर आप बोलोगे कि सर टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा का है, तो अगर आप मेरा सजेशन लेते हो तो सबसे इजी जो रहता है ना वो आपका मेडिकल होता है, ये मेरा मानना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके पास मैथ है नहीं, पढ़ना नहीं है, झंझट है नहीं, जो आपका क्लास 10 का एक सिलेबस है उसको पढ़ना है और जितना हम लोग मॉडल पेपर करवा देंगे उतना ही आप कर लोगे, तो आपका जो है आकांक्षा 40 आराम से निकल जाएगा। पासिंग मार्क्स जो है आपका वो आपके जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना उस एग्जाम देने वाले बच्चों में से आपको हमेशा टॉप पे रहना होगा। यानी कि अगर आप टॉप 100 में आ रहे हो तो आपका चांस है कि आप आकांक्षा क्वालिफाई कर जाओगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी की जो भी जानकारी है ना मैं वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। आकांक्षा के रिलेटेड आपकी तैयारी भी मैं आकांक्षा के रिलेटेड करवा दूंगा और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो भी मैं जो है आकांक्षा का, जो आपका झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम है वो भी मैं आपको जो है उसका तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। इसके लिए करना क्या होगा, चैनल के साथ बने रहने होगा, हमारे टच में रहना होगा। जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या जो भी हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन करना होगा आपको, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना होगा ताकि टाइम टू टाइम आकांक्षा के रिलेटेड हो या आपके झारखंड बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहेगा और तैयारी भी जो है आपके अच्छे ढंग से होता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार, नमस्ते।